हेलो एवरीवन, मैं निकिता यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ आकिरा स्टडी चैनल पर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे करनाल के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि हम 22 वीडियो में हरियाणा के 22 ज़िले कवर कराएंगे। सो ये हमारी 6th वीडियो है। लास्ट 5 वीडियो में हमने कवर किए हैं पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और कैथल। ये हमारी 6th वीडियो है। इसमें हम करनाल के बारे में कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। करनाल से रिलेटेड अभी तक जितने भी क्वेश्चन HSSC द्वारा पूछे गए हैं या आने वाले एग्जाम में क्या कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो देखते समय एक कॉपी और पेन आप ज़रूर रखिएगा। जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आएंगे वो मैं आपको बताऊँगी, आप साथ साथ नोट डाउन कीजिएगा ताकि आप एग्जाम्स में इंस्टेंट रिविज़न कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। करनाल की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा की स्थापना हुई थी। उसी समय से करनाल एग्जिस्ट करता है। पुराना नाम है करनाल का कर्णलय। करनाल का अन्य नाम है धान का कटोरा, CM सिटी, शूज़ सिटी, हरियाणा का पेरिस। धान का कटोरा इसलिए कहा जाता है, करनाल में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है, बासमती चावल का। CM सिटी इसलिए कहा जाता है कि हमारे CM एट प्रेजेंट मनोहर लाल खट्टर का निर्वाचन क्षेत्र करनाल है, इलेक्टेड सीट इनकी करनाल है। शू सिटी इसलिए कहा जाता है कि विश्व विख्यात लिबर्टी शू फैक्ट्री करनाल में स्थापित की गई है और इसे हरियाणा का पेरिस भी कहा जाता है। करनाल मंडल में आता है। जैसा कि मैं हर बार आपको बताती हूँ कि हरियाणा में एट प्रेजेंट 6 मंडल है। हमने जो 4 ज़िले डिस्कस किए हैं, पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र, वो अम्बाला मंडल में आते थे। 5th वीडियो में जो कैथल डिस्कस किया है वो करनाल मंडल में आता है और करनाल खुद भी करनाल मंडल में आता है। पहले हरियाणा में 4 मंडल थे, अब एट प्रेजेंट 6 मंडल है। 2 नए मंडल बने हैं, करनाल और फरीदाबाद। ये आने वाली वीडियो में भी हम डिस्कस करेंगे कि फरीदाबाद मंडल कब बना। सो ये करनाल मंडल नया मंडल बनाया गया है। सो करनाल स्वयं करनाल मंडल में आता है। करनाल का क्षेत्रफल 2520 स्क्वायर किलोमीटर है। लिंग अनुपात 887 है। जन घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी है 597। साक्षरता दर लिटरेसी रेट है 74.73%। करनाल में विधानसभा सीट 5 है। घरोंडा, करनाल, इंद्री, नीलोखेड़ी। नीलोखेड़ी SC रिजर्व है और 5वीं सीट है विधानसभा की असंध। हरियाणा के 17 ज़िले में SC रिजर्व सीट हैं और 5 ज़िले ऐसे हैं जिसमें SC रिजर्व सीट नहीं है। अभी तक कोई ऐसा ज़िला आया नहीं है जिसमें SC रिजर्व सीट ना हो। सभी ज़िले में एक सीट SC रिजर्व ज़रूर है। अभी तक जो हमने 5 ज़िले डिस्कस किए हैं और ये 6 ज़िले में भी SC रिजर्व सीट है। और ये भी हम डिस्कस करते हैं हर बार कि हरियाणा का एकमात्र ज़िला जिसके नाम से कोई विधानसभा सीट नहीं है वो है कुरुक्षेत्र, और बाकी सभी ज़िलों के नाम से विधानसभा सीट है। जैसे कि आप करनाल में भी देख रहे हैं, करनाल के नाम से विधानसभा सीट है। कल्पना चावला मेडिकल यूनिवर्सिटी करनाल के कुटेल गांव में स्थापित की गई है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कल्पना चावला मेडिकल यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थापित की गई है, तो करनाल के कुटेल गांव में स्थापित की गई है। कल्पना चावला का संबंध जन्म स्थान करनाल है और कल्पना चावला के नाम से हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है कुरुक्षेत्र में कल्पना चावला तारामंडल, कल्पना चावला के नाम से ही वहाँ पर स्थापित किया गया है, तो आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। कल्पना चावला का जन्म स्थान करनाल में है। करनाल में लिबर्टी शू फैक्ट्री है, जैसा कि हमने वीडियो स्टार्ट हुई थी तभी डिस्कस किया था। इसी के नाम से इसको शू सिटी कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में हुई, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी रहा। तराइन की लड़ाई, ये जो फेमस वॉर्स है ना, ये क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, तो आप ये ज़रूर नोट कीजिएगा। 1191 ईस्वी में तराइन की पहली लड़ाई हुई थी और किन किन के बीच में हुई थी? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, और जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे थे, इनकी जीत हुई थी। इसी के 1 साल बाद 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में ही लड़ाई हुई थी और इस लड़ाई में मोहम्मद गौरी विजयी रहा था। ये आप ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा। करनाल में कर्ण झील पर्यटन केंद्र 1975 में स्थापित किया गया। कर्ण से रिलेटेड हमने पढ़े हैं, कर्ण का टीला, हर्ष का टीला,
वो थे कुरुक्षेत्र में, आपको याद होगा आई होप। लेकिन कर्ण झील, करनाल का नाम ही कर्ण के नाम से पड़ा है, तो कर्ण झील पर्यटन केंद्र 1975 में करनाल में स्थापित किया गया है। सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गौरी के साथ भारत आया था। इसने चिश्ती सिलसिले की शुरुआत की थी भारत में। अजमेर में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। इसमें याद करने की सिर्फ एक चीज़ है कि किसके साथ भारत आया था ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। ये आया था मोहम्मद गौरी के साथ। अजमेर में इसकी दरगाह है। करनाल में NDRI के वैज्ञानिकों ने भैंस का पहला क्लोन गरिमा नामक कटड़ी तैयार की है। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो पहला क्लोन तैयार किया था उसका नाम क्या रखा गया था। उसका नाम रखा गया था गरिमा। ये इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। करनाल में 1977 में हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कॉरपोरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना की गई है। ये आप ईयर याद रख सकते हैं। करनाल में अंग्रेज़ों के द्वारा 1806 ईस्वी में बनाया गया कंटोनमेंट चर्च टावर है, जिसे सेंट जेम्स चर्च टावर के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि कंटोनमेंट चर्च टावर कहाँ बनाया गया और कब बनाया गया। ये बनाया गया करनाल में 1806 ईस्वी में। अंग्रेज़ों ने भारत में अपनी सैनिक शक्तियाँ बढ़ाने के लिए छावनी बनाना शुरू किया था, जो हम अम्बाला में भी पढ़ा है। ये हरियाणा में करनाल को छावनी बनाया गया था, लेकिन यहाँ पर मलेरिया फैल गए थे, जिससे सैनिकों की मृत्यु हो गई थी। उस कारण 1843 ईस्वी में इसे अम्बाला से करनाल में स्थानांतरित किया गया। ये हमने अम्बाला ज़िले में भी पढ़ा था। 1843 ईस्वी में वहाँ पर छावनी की स्थापना की गई थी, जो कि करनाल से स्थानांतरित की गई थी। ये करनाल में NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे हिंदी में कहा जाता है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र, 1955 में स्थापित किया गया था। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 से 70 के दशक में हुई थी। हरियाणा व पंजाब में धान की प्रगति के लिए कार्य किया गया था, परंतु धान से ज़्यादा गेहूं की पैदावार हुई थी यहाँ पर। हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन में 3 स्टेट पर जोर दिया गया था इंडिया के, पंजाब, हरियाणा और यूपी, क्योंकि यहाँ पर पानी भी अच्छी खासी मात्रा में था और मिट्टी भी अच्छी थी यहाँ पर। तो इन 3 राज्यों पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था धान और गेहूं उगाने में। तो सबसे ज़्यादा जोर धान के लिए दिया गया था, लेकिन गेहूं की पैदावार सबसे ज़्यादा हुई थी। हरियाणा में हरित क्रांति को बढ़ावा देने के लिए कई प्रकार के अनुसंधान स्थापित किए गए थे, जिनमें से कई अनुसंधान करनाल में ही स्थापित किए गए हैं। करनाल में इग्नू केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना 1991 में की गई थी। आने वाले दिनों में आपको 1-2 वीडियो अलग से मिलेगी, जिसमें एक वीडियो में हम कंप्लीटली जो भी हरियाणा में यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी स्थापना कब हुई, कहाँ पर है, वो डिस्कस करेंगे। और हरियाणा की जो पर्सनैलिटीज़ हैं, जो हॉलीवुड बॉलीवुड में काम कर रहे हैं, जो भी इम्पोर्टेंट नेता हैं, सेंटर में जो नेता हैं, उन सभी के बारे में हम आने वाले दिनों में वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। आपको भी वीडियो मिलने वाली है। 22 जिले कवर होते के साथ ये अलग से वीडियो भी मैं आपके लिए अपलोड करूँगी। पृथ्वीराज रासो की रचना पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्र बरदाई ने की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है बहुत बार एग्जाम में कि पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी, या पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि का नाम क्या था। तो इनका नाम था चंद्र बरदाई, और इन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी, पृथ्वीराज के चरित्र की रचना की थी। बालकृष्ण, जिनका संबंध रेवाड़ी से था, इन्होंने 5000 सैनिकों के साथ नादिर शाह के साथ युद्ध किया था, जिसमें नादिर शाह विजयी रहा। यह युद्ध करनाल में 24 फरवरी 1739 को हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पिछली बार ग्राम सचिव का एग्ज़ाम हुआ था जनवरी 2021 में, उसमें पूछा गया था करनाल का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था। तो करनाल का युद्ध बालकृष्ण और नादिर शाह के बीच में हुआ था। इसमें नादिर शाह की विजय हुई थी। एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं करनाल का युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था 24 फरवरी 1739 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा। करनाल से कुणिदकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं, ये हमने शुरू में ही पढ़ा था। अम्बाला यमुनानगर करनाल का संबंध कुणिदकालीन सिक्कों से, या कुणिदगढ़ का संबंध अम्बाला यमुनानगर करनाल से है। ये हमने शुरू में अम्बाला जिला जब डिस्कस किया था उसी समय पढ़ लिया था। तो यहाँ से ऑब्वियस सी बात है कुणिदकालीन सिक्के भी मिलेंगे। अम्बाला यमुनानगर करनाल, आप ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा इनको। करनाल से खरोष्टी लिपि में अभिलेख प्राप्त हुए हैं। भारत का सबसे बड़ा
राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे जो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है, इसका पुराना नाम NH1 है और नया है NH44। घरोंडा, करनाल, नीलोखेड़ी हरियाणा की ये 3 शहर इस पर स्थित हैं। वर्तमान में NH44 को नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कहा जाता है, उत्तरी दक्षिणी गलियारा कहा जाता है। ये आप सभी को पता होगा आई होप। लेकिन ये घरोंडा, करनाल, नीलोखेड़ी ये ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पूछा भी गया है HSSC द्वारा कि इनमें से 2 दे देंगे, घरोंडा, करनाल, और तीसरा कौन सा हरियाणा का जिला NH44 पर आता है, तो घरोंडा, करनाल और नीलाखेड़ी ये 3 आते हैं NH44 पर। करनाल के बहलोल गांव से पराशर ऋषि का संबंध है। पराशर ऋषि बहलोल गांव करनाल से हैं। करनाल में केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान CSSRI 1969 में खोला गया। ये आप याद रखिएगा। राष्ट्रीय जौ एवं अनुसंधान केंद्र 1978 में करनाल में खोला गया। करनाल में राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान 1984 में खोला गया और राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो 1985 में खोला गया। सो इसमें आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान तो 1984 में और ब्यूरो 1985 में। करनाल में कल्पना चावला का जन्म 1 जुलाई 1961 को हुआ, लेकिन इनका वास्तविक जन्म हुआ था 17 मार्च 1962 में। सो इसमें से कोई भी पूछ सकते हैं कल्पना चावला का जन्म कब हुआ। सो अगर आपको ऑप्शन में 17 मार्च 1962 और 1 जुलाई 1961 दोनों मिले तो आप 17 मार्च 1962 करेंगे, लेकिन कई बार HSSC ने 1 जुलाई 1961 को कल्पना चावला का जन्म माना गया है, इसलिए हम ये दोनों डेट डिस्कस कर रहे हैं। नासा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी में 1994 ईस्वी में कल्पना चावला का चयन हुआ था। 2 मई 1997 को कोलंबिया यान ने पहली उड़ान भरी थी जो कि सफल रही थी। इस उड़ान में 5 अंतरिक्ष यात्री शामिल थे कल्पना चावला के अलावा। 16 जनवरी 2003 को कोलंबिया यान ने दूसरी उड़ान भरी, परंतु 1 फरवरी 2003, इसको आप याद रख सकते हैं, कल्पना चावला की मृत्यु 1-2-3 को हुई थी। 1 फरवरी 2003 1-2-3 को पृथ्वी पर पहुंचने से 16 मिनट पहले, 16 मिनट के बाद वो पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाती, लेकिन पृथ्वी से 16 मिनट दूर थी। उसी समय उनका जो अंतरिक्ष विमान था वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। कल्पना चावला तारामंडल कुरुक्षेत्र में है, इन्हीं के नाम पर बसाया गया है, लेकिन कल्पना चावला का जन्म स्थान करनाल है। मामा भांजा मुगलसराय घरोंडा करनाल में है। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। इसका क्षेत्रीय कार्यालय करनाल में स्थापित किया गया है, ये आप याद रख सकते हैं। करनाल में सीता माता का एक प्राचीन मंदिर है जिसका नाम है कर्णाटेकक सीता माई मंदिर, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं मंदिर से रिलेटेड। करनाल में मीरन साहब का मकबरा व कलंदर शाह का मकबरा स्थित है। करनाल से प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी सुरेंद्र सिंह है। जैसा कि हम पढ़ते हैं हरियाणा जीके में, सबसे ज़्यादा हॉकी खिलाड़ी कुरुक्षेत्र से हैं, शाहबाद से हैं, जैसे कि रानी रामपाल है, हमारे खेल मंत्री संदीप सिंह है, लेकिन करनाल से हैं प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी सुरेंद्र सिंह, ये आप याद रखिएगा। बहुत सारे बच्चे इसमें कुरुक्षेत्र आंसर करके आते हैं। करनाल में कर्णताल व कर्ण स्टेडियम है। 2017 में खेल महाकुंभ का शुरुआत कर्ण स्टेडियम से की गई थी, करनाल से। खेल महाकुंभ अभी न्यूज़ में है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेल महाकुंभ की शुरुआत की है गुजरात में, ये आप याद रखिएगा। करनाल के इंद्री में सिमरन बाबा की समाधि पर मेले का आयोजन किया जाता है। प्रसिद्ध अदिति मंदिर तथा देवी मंदिर करनाल में स्थित है। जैसा कि मैंने मंदिर की जो वीडियो अपलोड की थी उसमें भी आपसे डिस्कस किया है कि करनाल में अदिति मंदिर, गुरुग्राम का शीतला माता मंदिर और पंचकुला का मनसा देवी मंदिर, ये हरियाणा के 3 सबसे बड़े मंदिर हैं जिनसे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है और ये हरियाणा सरकार के अंडर आते हैं। पहला सैनिक स्कूल 3 जुलाई 1961 को करनाल के कुंजपुरा गांव में खोला गया है, जो कि हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल है। लेकिन भारत के पहले सैनिक स्कूल की बात करें तो वो खोला गया है सतारा महाराष्ट्र में 23 जून 1961 में, ये आप याद रखिएगा। भारत का पहला सैनिक स्कूल और हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल। सो ये हरियाणा का, भारत का दूसरा सैनिक स्कूल खोला गया है हरियाणा में 3 जुलाई को कुंजपुरा में। हरियाणा का दूसरा सैनिक स्कूल
रेवाड़ी के गोठड़ा गांव में खोला गया है। हरियाणा का तीसरा सैनिक स्कूल मातनहेल झज्जर में प्रस्तावित है, जबकि हरियाणा का पहला महिला सैनिक स्कूल महेंद्र के गांव खुड़ाना में प्रस्तावित है। ये आप याद रख सकते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है सैनिक स्कूल से रिलेटेड। ये हरियाणा पुलिस में फीमेल एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सैनिक स्कूल कहाँ पर नहीं है हरियाणा में। तो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया था, सो आप इसको अच्छे से याद कीजिएगा। करनाल में असंध के पापाहाना गांव में पांडु मेला हर महीने इसका आयोजन होता है। छड़ियों का एक प्रसिद्ध मेला करनाल के अमूपुर गांव में लगता है। पराशर शिव मेला तरावड़ी में आयोजित किया जाता है। इंटरनेशनल रेसलिंग एकेडमी करनाल के समानाबाहु गांव में खोली गई है। ये आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। करनाल का सालवान गांव, जिसे मेलों का गांव कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, मेलों का गांव किसे कहा जाता है और वो कहाँ पर है? तो सालवान गांव करनाल में है। अजमेर सिंह बास्केटबॉल खिलाड़ी का संबंध करनाल से है। इन्हें 1982 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चंद्रावल फिल्म के अभिनेता की भूमिका निभाने वाले अनूप लाठर करनाल से हैं। जैसा कि हमें पता है कि हरियाणा की पहली सफल फिल्म मानी गई है चंद्रावल, जो कि आई थी 1984 ईस्वी में। सो इसके अभिनेता की भूमिका निभाई थी अनूप लाठर। इनका संबंध करनाल से है। लियाकत अली खान का जन्म पूर्वी पंजाब के करनाल में हुआ। वह पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने। ये क्वेश्चन हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम में पूछा गया है 2021 में जो हुआ है अभी, कि पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री का जन्म कहाँ पर हुआ इंडिया में। सो इनका जन्म करनाल में हुआ है, और जो कि पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे। करनाल के कसंडी गांव में अनीस भानवाल, जिन्होंने 15 वर्ष की आयु में 2018 कॉमनवेल्थ में शूटिंग में स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल हासिल किया था, और ऐसा करने वाले ये कॉमनवेल्थ खेल में सबसे कम उम्र वाले बन गए थे जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता। सो ये है अनीश भानवाल, करनाल से हैं। हरियाणा की पहली एनसीसी अकादमी घरोंडा करनाल में है। ये आप याद रखिएगा। हरियाणा पुलिस प्रशिक्षण अकादमी मधुबन करनाल में है, जो कि 1973 में स्थापित की गई थी। आई होप ये सभी को पता है। इजराइल की सहायता से घरोंडा में सब्जी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जा रहा है। इजराइल इंडिया का एक फ्रेंडली कंट्री है, इंडिया का फ्रेंड है जिसे माना जाता है, और इजराइल बहुत सारी चीज़ों में हेल्प कर रहा है इंडिया की। हरियाणा की बहुत ज़्यादा चीज़ों में हेल्प की है। घरोंडा में सब्जी उत्कृष्टता केंद्र इजराइल की सहायता से चल रहा है करनाल के घरोंडा में। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और नोट डाउन भी कर सकते हैं। ड्रिप सिंचाई, जो बूंद बूंद सिंचाई की विधि अपनाई है भारत में, वो इजराइल की सहायता से चल रही है। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में मधुमक्खी पालन केंद्र जो चल रहा है वो इजराइल की सहायता से है। सिरसा के मंग्याना में फल उत्कृष्टता केंद्र इजराइल की सहायता से चल रहा है। पलवल के होडल में बागवानी उत्कृष्टता केंद्र इजराइल की सहायता से चलाए जा रहा है। सो ये पूछ सकते हैं कि शाहबाद में मधुमक्खी पालन कौन सी कंट्री की हेल्प से चलाया जा रहा है, या इजराइल शाहबाद में किस चीज़ में हेल्प कर रही है, तो मधुमक्खी पालन में कर रही है। आप ये क्वेश्चन कैसे भी घुमा कर पूछ सकते हैं, तो आप अच्छे से इसको याद कीजिएगा। नेक्स्ट आता है, उचाना गांव में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय खोला गया, जिसका उद्घाटन उस समय के केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह ने किया 6 अप्रैल 2016 को। ये हरियाणा का एकमात्र बागवानी विश्वविद्यालय है जिसका नाम है महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय, जो कि है उचाना गांव में। हरियाणा में करनाल का अमरूद, आम और लहसुन उत्पादन में पहला स्थान है। करनाल में सबसे ज़्यादा अमरूद, आम और लहसुन की पैदावार होती है। ये आप याद रख सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसा कि हमने पढ़ा है, अंबाला में सबसे ज़्यादा हल्दी होती है, पंचकुला में सबसे ज़्यादा हरड़ होती है, ऐसे ही करनाल में सबसे ज़्यादा अमरूद, आम और लहसुन का उत्पादन होता है। ये आप नोट डाउन कीजिएगा। भारतीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में है, और हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान 1990 में नीलोखेड़ी करनाल में खोला गया था। ये नोट डाउन कीजिएगा। हरियाणा के करनाल में खनिज शोरा पाया जाता है। करनाल में सर्वाधिक घोड़े पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा घोड़े की पॉपुलेशन कहाँ पर है। सो ये हरियाणा के करनाल में है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट करनाल।
करनाल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं या अभी तक पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, हमने सारे इस वीडियो में कवर किए हैं। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो का फ्री PDF पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं आकेरा स्टडी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।